नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूरोलॉजी की ओपीडी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारे यूरिन में झाग बन रही है। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेरी को हम आज इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। दोस्तों, जब पेशाब में झाग बनना, अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको एक डिफरेंशिएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार मेल्स जो हैं वो ऊपर से वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट में अगर या किसी भी स्टाइल के टॉयलेट में पेशाब की धार ऊपर से नीचे पेशाब उसमें गिरेगी तो थोड़ा बहुत झाग बनना तो संभव है, स्पेशली तब जब कोई तरह का सोप या साबुन उसमें इस्तेमाल किया गया है, कोई डिटर्जेंट जो है टॉयलेट में यूज़ किया गया है और उसमें हम पेशाब ही नहीं कोई भी तरह का लिक्विड अगर डालेंगे और ऊपर से गिराएंगे तो फिर उसमें थोड़ा बहुत झाग बनना पॉसिबल होता है। इस चीज़ को हमें हमारे अंदर कोई बीमारी हो गई है ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे मरीज़ जो हैं इसको फिर रिसर्च करने लगते हैं, गूगल पे इसको रिसर्च करने लगते हैं, फिर उनको कई तरह की बातें उसमें दिख जाती हैं कि ये बीमारी हो सकती है, ये प्रोटीन हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो कि पूर्णतः गलत नहीं है, लेकिन आपके क्लिनिकल पिक्चर को मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बीमारी आपके बारे में सोच रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी के क्लिनिकल फीचर्स भी उसको सपोर्ट करने चाहिए। सिर्फ झाग बनने को ही एक बड़ी बीमारी नहीं मानना चाहिए। तो जब ऐसा हो तो सबसे पहले तो अपने टॉयलेट को 2 बार पहले फ्लश कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि ये ऐसा फिर से पेशाब करने पर ऐसा झाग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर आप चाहें तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। कुछ कारणों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। झाग किसी भी लिक्विड में तभी बनता है जब कोई ऐसी चीज़ें उस पानी में होती हैं जिनके अंदर सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी जो है साबुन में होती है, साबुन की वजह से झाग बनता है। झाग आपको पता ही, जितना ज़्यादा साबुन डालेंगे उतना ज़्यादा झाग बनेगा। तो हमारे यूरिन में भी कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं कि जिनमें यह प्रॉपर्टी हो। अगर ऐसे तत्व जो है यूरिन से निकल रहे हैं तो झाग बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है यूरिन में प्रोटीन का आना। प्रोटीन अगर आता है किसी भी वजह से, तो प्रोटीन यूरिन में क्यों आता है? प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। हमारी किडनी एक फ़िल्टर जैसी होती है। फ़िल्टर का जो काम होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना और शरीर के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड, उनको शरीर के अंदर ही रखना। तो जब ये फ़िल्टर, ये किडनी की छन्नी है, वो ख़राब हो जाती है, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाती है, तब हमारे जो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन जो हैं, ये यूरिन में लीक करने लग जाते हैं। तो फिर वो यूरिन में आते भी हैं। यूरिन में आते हैं तो फिर वो जब पेशाब के उसमें जाते हैं तो झाग बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसा प्रोटीन क्यों आता है, कब आता है? जिन मरीजों को लंबे समय से डायबिटीज़ है उनमें यह प्रोटीन आ सकता है। ऐसे मरीजों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, किडनी पे असर उनका पड़ गया होता है, उसकी वजह से किडनी की छन्नी ख़राब हो चुकी होती है, तो ऐसे मरीजों में प्रोटीन आ सकता है। दूसरा, बहुत से मरीजों को अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर की शिकायत है और दवा टाइम से नहीं ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उसके वजह से भी नेफ्रोपैथी होती है, किडनी की छन्नी ख़राब हो जाती है, तो फिर उससे भी प्रोटीन हमारे शरीर में आ सकता है। तीसरा जो है, बहुत से छोटे बच्चों में जैसे देखा गया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि यही किडनी के जो छन्नी होती है वो जन्मजात रूप से उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे मरीजों में भी प्रोटीन लीक करने की समस्या रहती है। फिर चौथे अगर मैं बात करूं तो बहुत से मरीजों को जो है यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है किसी भी वजह से, तो ब्लड आने की वजह से जो है कई ब्लड सेल्स जो है हमारे यूरिन में मौजूद रहते हैं और इन सेल्स के आने के वजह से यूरिन की प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ना केवल प्रोटीन की मात्रा, लिपिड्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके वजह से यूरिन में झाग आ सकता है। अगर आप यूटीआई से पीड़ित हैं, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी हमारे ये वाइट ब्लड सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूरिन में आते हैं। टीबी है, अगर आपको पेशाब की रास्ते की टीबी है, तो उसमें भी इस तरह के वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं,
या कोई फॉरेन बॉडी है तो भी वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे यूरिन में। तो सेल्स किसी भी तरह से अगर यूरिन में बढ़ेंगे तो ओवरऑल यूरिन की प्रोटीन की मात्रा, लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर इस तरह का झाग जो है हमारे पेशाब में आ सकता है। तो जब ऐसा झाग हमारे यूरिन में आता है तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को नोट करेंगे, आपको क्या क्या और बीमारियां हैं या नहीं हैं, इस समय आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, पेशाब में जलन है या नहीं है, पेशाब बार बार जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, फीवर तो नहीं आ रहा है, पेट के नीचे हिस्से में दर्द तो नहीं हो रहा है, पेशाब में किसी तरह की फाउल स्मेल तो नहीं आ रही। इस तरह की आपकी हिस्ट्री पूरी वो लेंगे। पेशाब में खून तो नहीं आ रहा है। ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद कोई आप मेडिसिन पे तो नहीं है ऑलरेडी, सारी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद वो आपको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद कुछ टेस्ट आपको ऑर्डर करते हैं, जैसे कि यूरिन का साधारण रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं यूरिन में, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, नाइट्रेट टेस्ट और कई तरह के यूरिन इन्फेक्शन के टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इत्यादि, ये सारी चीज़ें जानकारी इंपॉर्टेंट हमें यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मिलती है। तो इससे काफ़ी आइडिया लगता है। इसके बाद जो है यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा क्रिएटिनिन के कंपैरिजन में कितनी है वो हमें पता चल जाता है। खासकर छोटे बच्चों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, या लंबे समय से जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, उन मरीजों में इसका बहुत महत्व है। यूरिन में प्रोटीन गिर रहा है या नहीं गिर रहा है ये इससे पता चलता है। तो इन बेसिक टेस्ट के बाद एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी कई बार ऑर्डर किया जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई पैथोलॉजी है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं और आपकी हिस्ट्री में कोई और सिम्टम्स भी नहीं है तो यूरिन में झाग आने को आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं, इसको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये टेस्ट किसी भी चीज़ के लिए इंडिकेटिव है, यानी कि इसमें अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या यूरिन में यूरिन इन्फेक्शन के संकेत आ रहे हैं, तो यूरिन का कल्चर टेस्ट करके एंटीबायोटिक देके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या ब्लड प्रेशर के वजह से किडनी की फ़िल्टर जो ख़राब हो गई है, तो आपको उस प्रकार से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करना होता है और नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर इसकी नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट जो है वो करानी होती है। तो यूरिन में झाग आना जो है ये हमेशा कोई अलार्मिंग बात हो ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिंपल टेस्ट और इवैल्यूएशन से इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इससे कोई बीमारी आपको है या नहीं है, और अगर ये बीमारी है तो ज़्यादातर केस में इसको आसानी से ट्रीट भी किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।